और क्या होता, इतना बड़ा टीवी भी देखने से और एक्सरसाइज जैसे आप देखते हैं ना, और करने का ये होता है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, 65 इंच का टीवी है, हाँ हाँ, तो उसमें क्या बहुत ही अच्छा दिखता है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत अच्छा दिखता है। सुबह सुबह आप तारीफ करो तो अच्छा लग रहा है अफरेज पीने में। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, दूसरा में क्या है, आप लोग एक्सपीरियंस हो गया करते करते। हाँ, खैर, जो आप लोग करते हैं, हम लोग तो निरंतर नहीं कर पाएंगे, फिर भी अच्छा लगता है। अरे सब क्या कर लेता पसंद इंसान, क्या नहीं कर सकता, मैं है? क्या था। आप मेरा बैकग्राउंड जानते हो ना आप। नहीं नहीं, क्या है, कुछ तो पसीना निकलता है ना, हाँ पसीना तो निकलता है हम लोगों हाँ हाँ, को, ऐसा आएगा नहीं धीरे है। धीरे आएगा। फर्स्ट टाइम आप बता हाँ, रहे थे, फर्स्ट टाइम जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया था नहीं पहले। अभी तो देखिए, मेरे को अभी 1 महीने तक कोई वेट नहीं देखना है। हाँ, वेट मशीन भी ले लिया हूँ, 1 महीने बाद देखना क्या रिजल्ट है करके। हम्म, और कंटिन्यू करना है भाई, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, एक्चुअली बहुत ही तकलीफ हो रहा कंट्रोल नहीं करना है, खत्म करना है। है। इसलिए बोल रहा था कि हाँ, नाइट में भी स्टार्ट कर दूं क्या? इसमें तो पहला प्रोसेस का जो वेट लॉस का होता है, उसमें आपका पहले बॉडी का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जितना भी अंदर में टॉक्सिन है उसको बाहर निकालेगा वो। अच्छा, ये फ्रेश। हाँ, थोड़ा अफ्रेश सेक दोनों सब करेगा, सब जितना भी चीज है ना वो सब एक साथ करता है। अच्छा अच्छा उससे अच्छा आपका जो पसीना जो आ रहा है उसमें स्मेल आएगा थोड़ा, है ना, अच्छा स्मेल बढ़ेगा। जो मोशन कर रहे हो उसमें उसमें से भी बदबू आएगा। अच्छा। दोपहर का खाना है ना, हम्म। और रात वाले खाने में बहुत लंबा गैप है। अच्छा, और कल मॉर्निंग जैसे खाया था, हाँ, तो दिन में कटहल का सब्जी खाया था, चावल खाया था, रोटी खाया था। ठीक है, रात में 2 रोटी खाया था। अच्छा तो आज क्या है, नहीं एक्चुअली थोड़ा कल कुछ तबीयत बहुत ही सुस्त था, अच्छा, तो इसलिए कल नहीं आया। और संडे भी चालू रहता है क्या? सब सब चालू था। संडे को गाना सुनाना है ओके आपको, अगले संडे। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। सॉन्ग 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 गाना है आपको। अच्छा अच्छा। ठीक संडे ठीक। फनी डे रहता है, फनी डे, कुछ अपने लाइफ का कुछ फनी मूवमेंट। नहीं नहीं, मैं बताया ना आपको, मैं सुबह आपका फोटो देखता हूँ ना, तो हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता अंताक है। अंताक्षरी में आना है सर आपको। हाँ? संडे को अंताक्षरी में आना है। अच्छा अच्छा, संडे, अच्छा। ठीक ठीक है। और और बताइए आपके कितने सारे फ्रेंड बन गए देखो ऑनलाइन। इन अच्छा लोग का सबका एक्सपीरियंस लीजिए आज। अच्छा अच्छा। चलो देव सिन्हा जी से स्टार्ट करते हैं। हम्म। जी बताइए। सिन्हा जी अपना स्टोरी शेयर करो। मेरा शिवाजी सर भी स्टोरी शेयर करेंगे, 3 दिन हो गए उनको सेक पीते। अच्छा अनुभव हो चाहे खराब अनुभव हो, क्या आया इससे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं, पहले तो मैं किया था तो अच्छा लगा, ऐसा नहीं है, मगर मैं पहले नहीं मैं देखिए शेक भी पी लेता था, संडे बीच में कुछ खा भी लेता था, काय वो जो फैक्ट बोल रहा था, फिर भी मेरा वेट कुछ कम हुआ था सर का ही सुनते हैं हम पहले। लोग। हाँ। जी। आपका सुनेंगे स्टोरी क्या है। नहीं, पहले भी मैं शेक स्टार्ट किया था, कई 4-5 साल पहले, तो कुछ हाँ वेट कम हुआ था। मैं करेक्ट फॉलो नहीं किया, तो तब से अच्छा। अगर फॉलो करते तो मेरे को बहुत ही कंट्रोल था, फॉलो नहीं किया मैं। और अभी मैं भी कुछ 2014 में शुरू किया था। किसी ने मेरे को 2 डिब्बा ला के दे दिया था, दोनों डिब्बा खाया, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं बताया क्या होगा कैसा होगा करके। तो फिर दो हाँ डिब्बा के खत्म होते तक मैं उसको फिर छोड़ दिया। हाँ जी और जी। अभी मैं 4 महीने ये सर के टच में आया है ना। मेरे को हाँ दिन भर काम करने के बाद शाम को थकान लगता था, तो मैं घर आके सीधा सो जाता था। हाँ हाँ। लेकिन अब ऐसा हुआ कि फ्यूल सेंटर आने के बाद और शेक वगैरह ये सब लेने के बाद मैं दिन भर काम करने के बाद भी रात को भी और काम कर सकता हूँ, मतलब वर्कआउट बना रहता है। और दिन भर गुड फील जी होता है जी ना। सर। मतलब जो शरीर को मल्टी सप्लीमेंट चाहिए, जो शरीर थक जाता था वो उससे थकने से राहत मिली। और बिल्कुल थकता नहीं है, तो वर्कआउट हम ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी काम कर सकते हैं, एनर्जी बरकरार रहता है ना। जी बैटरी डाउन नहीं होता, ये कह सकते हैं। जी जी। तो गुड गुड गुड। ये मैं सबसे अच्छा फील किया हूँ मैडम। और हम्म। बस बैटरी डाउन नहीं होगा, बैटरी चार्ज रहेगा दिन भर, तो फिर मोबाइल दिन भर चलेगा ना। जिसका बैटरी डाउन हो गया तो मोबाइल ही बंद, तो सब वेट बंद, कुछ है ना। कब से ले रहे हैं? मेरा नाम अरे त्रिपाठी है। हाँ जी। हाय, मेरा नाम त्रिपाठी है, ये रवि है, रवि। हाँ भाई, हेलो, मेरा नाम रवि कांत त्रिपाठी है। हेलो रवि। हेलो और सर।
इस मतलब इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद मेरा एनर्जी लेवल अच्छा हुआ। मतलब पहले मैं जल्दी थक जाता था और मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम था, सर दर्द रहता था हमेशा हर दूसरे दिन, तो वो समस्या हल हुआ इससे। और 6-7 किलो वेट लॉस हुआ बस। बाकी अच्छा महसूस होता है, पहले से ज्यादा अच्छा यंग फील होता है और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। और चिड़चिड़ाहटपन? हाँ, एक और प्रॉब्लम थी, सर को पता है। पहले क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मतलब ऑफिस में सबसे, किसी से भी रिलेशन अच्छे नहीं थे, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता था, सबसे लड़ाई झगड़ा हो जाता था, और जहाँ दोस्त बनना चाहिए वहां दुश्मन बन जाते थे। तो वो जो गुस्सा आता, जो शॉर्ट टेम्पर था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अच्छा, तो थैंक यू करेंगे फ्यूल सेंटर को। हाँ जी, कोई कोच वोच है आपका? नहीं सुनाई दे, क्या बोले? कोच कोच है क्या? कोई पूछ रहे हैं। कोच है ना, नरेंद्र सर ही तो कोच है, और कौन कोच है? आप ही तो कोच हो सर। गुड तो गुड धन्यवाद गुड। कैसे किया जाता है सर? है कैसे किया जाता है? चलिए मैडम। हेलो, मेरा नाम अंजिता लाल है। यस। हाय हाय सर, हाय करो हेलो सर, हाय करो हाथ से। आवाज नहीं हेलो, जाएगा तो आप तो हाय कर सकते हो। ठीक। मेरा नाम अंजिता है। मैं पूरा स्टोरी बोलना है? आप अपने जो फर्स्ट डे से लेके अभी तक का रिजल्ट आप बोलोगे। फर्स्ट डे से क्या फीलिंग है? एक्चुअली में मेरे कमर में प्रॉब्लम था, नस दब चुका था। मैं कूलर में पानी डाल रही थी तो अचानक मेरे कमर में दर्द हुआ और फिर हम सीधा बेड में चले गए। बोला डॉक्टर कि आपको बेड रेस्ट करना है, आपको अपने बिस्तर से उठना नहीं है। अगर आप उठते हो तो आपको ऑपरेशन भी लग सकता है करके उन्होंने बोला। अब हम तो डर गए, हमारा 3 ऑपरेशन पहले से हो गया था तो हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं था और ऑपरेशन कराना नहीं था। तो मैं ऐसे सोचने लगी और खोजने लगी कि मुझे कुछ ऐसा चीज मिलना चाहिए जिससे मेरा ऑपरेशन ना हो और मैं ठीक हो जाऊं करके। ऐसा करते करते मेरे रिलेटिव ने, किसी ने बताया कि आप वैद्य के पास जाओ और वहाँ ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है। मैं वहां भी चले गई, धमतरी चले गई। मेरे भाई को बोली कि चल मुझे ले चल करके, वो लेके चले गया। एक्चुअली में मैं डॉक्टर के पास भी गई, वैद्य के पास भी गई। मेरा फ्रेंड है, उसने भी मेरे को कई टेबलेट सजेस्ट किया था, मैं वो भी ले रही थी। वैद्य की भी दवाई ले रही थी और डॉक्टर जो सजेस्ट किया था वो भी। डॉक्टर मेरे को इवन तो झुकने के लिए मना किया था कि अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो बिल्कुल नीचे की ओर नहीं झुकेंगे करके मेरे को उन्होंने बोल दिया। ये सारा चीज चल ही रहा था तो अचानक ही मेरी सहेली मेरे को बोली थी कि मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए करके, प्रोटीन चाहिए करके। तो नरेंद्र को मैं जानती थी पहले से, तो मैं बोली चलो इनको कॉल कर देती हूँ तो भेज देंगे करके। तो ठीक है करके जब वो पूजा मेरे यहाँ प्रोटीन पाउडर लेके आई तो मैंने उसको प्राइस पूछा। तो मैं सोची कि अच्छा डिस्काउंट अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, मेरी सहेली खुश हो जाएगी। क्योंकि मैं हर्बल लाइफ को 2016 से जानती थी और जब इसका इवेंट था नरेंद्र सर का, तभी मैं गई थी। अचानक मैंने नरेंद्र को वहां पर स्टेज में देखा, मेरे को बहुत गुड फीलिंग हुआ कि हमारे पास में कोई रहता है, वो इतना बड़ा पोजीशन में है कि वो स्टेज शेयर कर रहे हैं करके। क्योंकि मैं भी एसबीआई लाइफ में काम करती हूँ तो स्टेज का मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम कोई चीज अचीव करते हैं तब हमको स्टेज मिलता है और बिना अचीवमेंट के हमको स्टेज नहीं मिलता है। तो ये बात मैं पहले से जानती थी। जब मैंने स्टेज में नरेंद्र सर को देखा तो बहुत खुश हुई मैं और बहुत दिल से ताली बजाई और मैंने जोर जोर से आवाज लगा के अप्रिशिएट किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई हमारा परिचय का है करके। तो ये सारा चीज तो था ही था, लेकिन जब मैंने फोन किया नरेंद्र जी को कि मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए ऐसे करके, तो उन्होंने बोला कि आपका आवाज ऐसे क्यों आ रहा है, एकदम ही साइलेंटली आवाज क्यों आ रहा है, आप ठीक तो है ना ऐसे करके। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहा है। पूजा सामने ही खड़ी हुई थी। फिर मैंने बोला कि मेरे पास मैनुअल पैसा नहीं है, आप अकाउंट नंबर दे दो। उन्होंने बोला डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, आप हमारा एजुकेशन लो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बोली चलो ठीक है करके, मैं बोली अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसा ट्रांसफर कर देती हूँ। उसमें मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। बात में उन्होंने बोला आप आओगे क्या मेरे पास करके। जब मैं उनके पास गई, मेरा बेटा मेरे को लेके गया वहां पर और वो सारा चीज मेरे को फर्स्ट डे मेरे को एक्सरसाइज उन्होंने कुछ कुछ कराया
और मैं अपने आप से चल भी नहीं सक रही थी। मेरा बेटा मेरे को लेके गया था, उधर से मेरे को नरेंद्र जी अपने साथ अंदर लेके गए क्लब के अंदर में, मेरे को एक्सरसाइज बताया। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र सर का, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद किया और एक्सरसाइज भी करवाए। और मैं दूसरे दिन अपनी गाड़ी को मैंने किसी को बोला कि मेरी गाड़ी निकाल के दे दो, मैं चले जाऊँगी करके। मैं अपनी गाड़ी से फिर मैं क्लब पहुँच गई। तो वो सारा चीज़ मुझे अच्छा लगा कि फर्स्ट डे एक्सरसाइज करने के बाद, जबकि मेरे को डॉक्टर झुकने के लिए भी मना किए थे, उसके बावजूद भी मैं गाड़ी चला के वहाँ पर पहुँच गई। तो ये गुड फीलिंग आया कि मैं 1 डे में बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। फिर भी मैं ना वैद की भी टेबलेट खा रही थी और डॉक्टर की भी टेबलेट को खा रही थी। वैद का तो दवाई इतना कड़वा था कि जानलेवा था, तो मैं वहाँ पर ना जलेबी या मीठा कुछ भी रखती थी, उसके बाद उसको पी के फिर खा लेती थी। ऐसा पोज़ीशन था। डॉक्टर मेरे को वेट लॉस करने के लिए भी बोला था कि आपके वज़न के कारण भी प्रॉब्लम आया है करके। मैं 75 केजी की थी। तो ये सारा चीज़ चल ही रहा था मेरा और मैं और मीठा खा ही जा रही थी। तो जब मैं नरेंद्र सर के पास गई और मैं एक्सरसाइज चालू करी, तो सारा चीज़ मेरा फर्स्ट डे मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैं बोली कंटिन्यू करूँगी करके मैं कंटिन्यू करने लगी। तो मैं उस समय भी पूरा टेबलेट अपना खा रही थी। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने बोला कि ये इससे फ़र्क पड़ रहा है कि इससे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं नरेंद्र सर को पूछी कि मैं क्या टेबलेट खाना बंद कर दूँ? तो उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप जो चाहते हो करो करके। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं सेकंड डे अपनी गाड़ी चला के गई थी तो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था। और नरेंद्र सर ने मुझे में इतना चार्ज कर दिया था कि आप ठीक हो जाओगे, मेरा भी ये प्रॉब्लम था। अपना उन्होंने स्टोरी शेयर किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सारा चीज़ बंद करके अब मेरे को इसके ऊपर डिपेंड होना है, ये यहाँ जाना है करके। तो न्यूट्रिशन सारा उन्होंने मुझे, मैंने बोला कि जो-जो मेरे शरीर को लगता है आप मुझे दे दीजिए, मँगवा दीजिए, मैं वो सब सारा ले लूँगी करके मैं वो लेना चालू करी। तो एक एनर्जी लेवल डिफरेंट लगने लगा मेरे शरीर में, अच्छा लगने लगा, हर एक चीज़ मेरे में चेंजेस लगने लगा। मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम था, मैं सीढ़ी चढ़ती थी तो हाँफ जाती थी और मेरे स्किन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो वो सारा चीज़ मेरा ठीक होने लग गया। 1 हफ्ते में ही 7 दिन में समझो मेरा 3 केजी वेट लॉस भी हो गया। तो मैं बोली अरे यार, गुड फीलिंग हो रहा है, हर एक चीज़ अच्छा लग रहा है, स्किन का प्रॉब्लम, जबकि मेरे को डॉक्टर बोला था आपको लाइफ टाइम डाइजेशन की गोली खानी पड़ेगी और आपको इसी के साथ ज़िंदा रहना है। जब मैं ये सारा चीज़ लेने लगी तो सारा चीज़ प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। तो मैं अच्छी होने लग गई। 1 महीने में लगभग मैं बहुत अच्छी हो गई। तो ये अच्छा लगा मुझे और मैं थैंक यू बोलती हूँ अपने कोच को, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया और मुझे ऑपरेशन से बचाया और मेरी बहुत मदद किए। मैं हर एक चीज़ उनको, सबसे बड़ी बात ये है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो बोलते हैं ना उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब थोड़ा ठीक हो जाते हैं ना तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं, फिर से हमको जो करना है वो चालू हो जाते हैं। तो ये वाला बात नहीं होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, जो हमको गाइड कर रहा है उसके अनुसार ही हमको सब चीज़ करना चाहिए। थैंक यू माय कोच, थैंक यू हर्बललाइफ, थैंक यू मार्कुस। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। हाय, मेरा नाम पूजा। हाय। हाय 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 सभी को हाय। मेरा नाम पूजा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। न्यूट्रिशन लेने से पहले मेरा वेट बढ़ा हुआ था, एनर्जी बिल्कुल लो रहती थी, घर में काम करने से बहुत जल्दी थक जाती थी। किसी ने न्यूट्रिशन का मुझे सजेस्ट किया, मेरे हस्बैंड पहले लेते थे, उन्होंने मुझे फिर गाइड किया, मैंने भी लेना चालू किया। सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे मेरा वेट बढ़ते जा रहा था और चिड़चिड़ापन होता था और घर में कुछ भी नहीं करती थी मैं। तो मैंने फिर फ्यूल सेंटर जाना चालू किया। पहले मैं 100 mg की टैबलेट लिया करती थी, फिर 75 mg की, फिर धीरे धीरे वो मेरा अभी बंद हो चुका है। तो 3 या 3.5-4 साल हो चुके हैं, मैं कोई भी प्रकार का मेडिसिन नहीं लेती हूँ और घर का पूरा काम कर लेती हूँ, जो पहले नहीं कर पाती थी, थका थका महसूस करती थी। और ये पूरा न्यूट्रिशन क्लब से, फ्यूल सेंटर से मैंने रिजल्ट पाया है। थैंक यू माय कोच, थैंक यू फ्यूल सेंटर। हाय, मेरा नाम दीपेंद्र।
हेलो दीपेन, हाय मैम जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं भी बहुत परेशान था पहले। मेरा शरीर से लेकर मस्तिष्क बहुत टेंशन रहता था ना, मैं भी बहुत परेशान था। मैं जब से ये सब लेना 2 से 3 महीने करीब हो गया, जब से ले रहा हूँ ना, तो हर चीज एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। पूरा शरीर भी फिटनेस बढ़ रहा है और काम भी बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं रहता, एनर्जी रहता है एनी टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। सिन्हा जी का शुक्रिया है। मेरे भाई है सिन्हा जी, वो मेरे को बताए, और एक मेरा आदरणीय कोच जी है नरेंद्र सर, वो रास्ता बता रहे। तो ये जीवन में बहुत अच्छा मेरे को मौका मिला और मजा भी आ रहा है, और 1 नंबर फिट होकर दिखाऊंगा और ज्यादा बेटर। गुड गुड जॉब। तो उसमें जो आपका इम्यूनिटी जो बूस्ट हो रहा है उसकी वजह से फीवर आ रहा है। जी 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 जी। हाँ, वो कोविड की वजह से नहीं आ रहा है। जब हमारे एंटीबॉडी बॉडी में बनती है तब भी सब प्रॉब्लम आना चालू करता है। तो जब भी हम लोग वेट लॉस करने अच्छा। जाते हैं या डायबिटीज ठीक करने, थायराइड ठीक करने, तो हमारे बहुत सारे अंदर में क्या है, अलग अलग यूनिट है जिनका काम अलग अलग है। तो कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ ऐसा फीलिंग आने लगता है, उसको बिना कोच की गाइडेंस से लोग हर्बल लाइफ करते हैं, इसलिए हर्बल लाइफ को कुछ दिन करके छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये प्रोडक्ट साइड इफेक्ट कर रहा है, इससे किडनी खराब हो जाएगा, इससे लीवर खराब हो जाएगा। तो ये दिक्कतें हैं। अब इतने सारे आर्गन है हमारे बॉडी के अंदर में, है ना। अब ये सब के अंदर भी तो टॉक्सिन है ना, बॉडी के अंदर में, लंग्स में है, लीवर में है, किडनी में है, हर पूरे बॉडी के अंदर में। जब यहाँ पूरा टॉक्सिन लेस हो जाता है तब बॉडी के बाहर दिखने लग जाता है, तब दिखता है जाके। तो अभी वेट लॉस में अभी ये 3 चीजें पहले इधर से लॉस होगी। पहले तो आपका वाटर लॉस होगा, वाटर बॉडी में एक्सेस वाटर जो है ना, बॉडी उसको लॉस करेगी। फिर फैट, फिर मसल, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी जाएगी और कुछ खराब चीजें भी जाएगी। जब हमारा हेल्थ और फिटनेस पूरा कंप्लीट वापस आ जाएगा, जब हम एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, हमारी दवाइयां बंद हो जाएगी, सब कुछ जो है एकदम बढ़िया से, सुबह बैकअप से लेके स्लीपिंग तक हमारा सारा रूटीन सही हो जाएगा, नींद अच्छे से आने लगेगी, साउंड स्लीप, तब जाके फिर फैट लॉस होना चालू होगा लास्ट में। जब गाड़ी 100-150 की स्पीड में कब चलेगी, जब गाड़ी उस लायक रहेगी। अभी गाड़ी, अभी कोई गाड़ी जैसे पुरानी है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, वो गाड़ी 150 की स्पीड में नहीं चल सकती। तो हमको स्टार्टिंग क्या करना है, बेसिक से करना है, बेसिक से धीरे धीरे करके बॉडी को वहां तक लेके जाना है। कितना दिन लग जाएगा? ये देखो कितना दिन लगेगा, यहाँ पर बता रहे हैं कुछ, यहाँ पर बता रहा है हाउ टू बॉडी रीबिल्ड 365 दिन में। आप इससे अपने बॉडी का एक अनुमान लगाओ। अगर हमारा जो स्टमक वाला एरिया है, जैसे आप अभी जैसे सेक लेना स्टार्ट किए, अफ्रेश लेना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले स्टमक वाला देखो 5 डे में ये बनता रहता है, इसीलिए साफ होना चालू हुआ। अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या चीज है, लीवर को 6 वीक लग जाते हैं। अच्छा। और बोन को 3 मंथ, रेड ब्लड सेल को 4 मंथ लग जाते हैं, ब्रेन को 1 ईयर लगेंगे। अच्छा। स्किन को 1 मंथ लगेंगे। क्यों? जो चीजें बॉडी में ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है वो जल्दी बनेगी, है ना। स्किन ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है हमारे को बाहर से, दिन भर वो नुकसान ले रही है धूप का, सन रेसेस का, बाहर के वातावरण का, बैक्टीरिया का, इसलिए स्किन जल्दी बन रही है। डीएनए को बनने में कितने लगते हैं? 2 महीने लगते हैं। तो ये सब चीजें को बनने में 365 दिन, अगर हमारा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज सब अगर कंप्लीट उसके हिसाब से चलेगा तो बॉडी को इतना टाइम लगेगा। 98% तक हो जाती है बॉडी कंप्लीट। अभी अपन एक्सरसाइज अगर ज्यादा कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपन न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो बॉडी में जितनी न्यूट्रिशन की पहले कमी है उतनी न्यूट्रिशन और उसके जो और बॉडी में एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ है अभी, वो कम हो जाएगा। इसीलिए हमको न्यूट्रिशन बॉडी को पूरा देना कंप्लीट। क्योंकि अभी जो हम एक्सरसाइज और जो वेट लॉस का जो प्रोग्राम है ना, ये हम लोग का इमरजेंसी प्रोग्राम है ना। अभी डेली रूटीन से अलग हटके है। अच्छा। तो वो इसके लिए हमको ये सब चीजों को समझना है, धीरे धीरे करके, एक एक करके करते जाएंगे। खाने को भी समझेंगे, न्यूट्रिशन को भी समझेंगे, बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझेंगे। हर्बल लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कौन से बेस से बने हैं और किस लिए बने हैं, और वो क्या चीज को रिप्लेस करते हैं,
और उसकी जरूरत क्यों है उसकी जगह में, क्योंकि हम जब भी कुछ करेंगे हमको चैलेंज आएगा